Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. I am doing great too. वॉर की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था। मैंने पहला एयरपोर्ट स्टैंड बाय किया और फिर से मुझे पुल आउट हो गया था एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए। तो आज मेरी दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई थी क्योंकि मेरी एयरपोर्ट स्टैंड बाय ड्यूटी लगी थी और बैठे बैठे मुझे इतनी भूख लग गई थी कि मैं बाहर डिपार्चर्स में स्टॉल पे जाके कुछ खाने के लिए चली गई। वहाँ पे मैंने वड़ा और चाय ऑर्डर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली चाय मैंने अपने ऊपर ही गिरा ली थी क्योंकि काफ़ी गर्म थी और मेरे हाथ पे लग गई थी। फिर सोचा मैंने कि चलो मैं एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर कर रही थी क्योंकि वैसे भी कोई डिपार्चर्स नहीं थे उस टाइम पे। एक डिपार्चर था जो कि ऑलरेडी हो चुका था। एंड एवरी एयरपोर्ट हैज़ इट्स यूनिक लुक जो कल्चर पोर्ट्रेट करता है। ये तिरुचिरापल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये मेरा करंट बेस है। यहाँ का एयरपोर्ट पे ये वाले डिज़ाइंस बहुत प्यारे लगते हैं। एवरी टूरिस्ट लाइक टू विजिट एंड टेक पिक्चर्स हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ का फेमस टेम्पल जो है इसकी भी एक छोटी सी मॉडल बना के रखी हुई है ताकि लोग देखें, क्योंकि श्रीरंगम टेम्पल बहुत फेमस है। मैं अराइवल पे ही बैठ गई, मुझे इतना ज़्यादा बोर होने लगा था ना गाइस कि मैं बस वेट कर रही थी कब कैब आएगा और मैं अपना बार बार वॉच देख रही थी, टाइम देख रही थी कब होगा, पर टाइम ही पास नहीं हो रहा था। बैठे बैठे वेट करते करते मैंने फिर सोचा कि चलो कुछ तो कर लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, बट उससे भी कुछ काम नहीं चलने लगा। फिर उसके बाद मुझे मेरी जो एक सीनियर क्रू थी जो मेरे साथ स्टैंड बाय पे आए थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि कैब थोड़े टाइम में आने वाला है, आप किधर हो, आप वापस आ जाओ। तो मैं भागी फिर से डिस्पैच गई क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा स्टैंड बाय का टाइम ख़त्म हो चुका था। जस्ट लुक एट हर। ये किचन मेरे पास इनिशियल टाइम से है जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट किया था। आई एम सो टायर्ड राइट नाउ। बस फ्रेश अप होके नहा के मुझे कुकिंग करना है, कुछ खाना है, फिर मैं सो जाऊंगी। चलिए, जब तक मैं फ्रेश अप हो रही हूँ तब तक ये 2-3 सीटी लग जाए इसकी, थोड़ा नम हो जाए। और मैंने एक्चुअली वेज पुलाव बनाऊंगी सोचा था, बट मैंने रात में चने भिगो दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ड्रम स्टिक आलू और चने की सब्ज़ी बना देती हूँ विथ राइस एंड बस इतना। फाइनली फ्रेश अप हो गई हूँ मैं और अभी मुझे कुकिंग भी करना है, तो प्याज और ये सब मुझे काटना पड़ेगा। सब कुछ हो जाने के बाद मुझे अभी याद है कि मैंने पोटैटोज़ को उबालने के लिए ही नहीं डाले हैं, तो मुझे इसको अलग से पकाने पड़ेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। मतलब ये चावल दिख रहे हैं आपको, लाइक कैसे दिखाऊँ मैं, मतलब ये ऐसे है, कोई चावल ये ऐसे है। तो इसको हमने एक पूरी गोनी मंगाई है इसकी, मतलब गोनी बोलते हैं ना, हाँ, उसकी पूरी पैकेट बड़ी वाली पैक मंगाई है 26 केजीज़ की। और यूजुअली जब हम त्रिची आए थे तो हमने कर्नाटका राइस यूज़ किया था, बिकॉज हम अपने होम टाउन पे जीरा राइस या ये सब खाते हैं। मेरी रूममेट तो साउथ इंडियन, तो बॉइल्ड राइस भी खाती है जो थोड़े थिक होते हैं, ठीक है, और मैं तो बॉइल्ड राइस नहीं खाती हूँ। तो हमने सोचा था कि इस बार भी कर्नाटका राइस अवेलेबल होगा, बट स्टोर पे उस दिन नहीं था। एंड भैया ने बोला कि ये वाली भी बहुत अच्छी वाली राइस है, मतलब इसकी पिक यहाँ कहीं मैं लगा दूँगी, मतलब देख लेना आप। इसको पकाने में मतलब फर्स्ट 2 डेज़ तो हमने इसको इतना जलाया, मतलब पक ही नहीं रहा था और पकाने के चक्कर में जल गया था, तो पूरे हमारे बर्तन काले काले हो गए थे। उसके बाद फिर हमने रियलाइज़ किया कि इसको रिटर्न कर देते हैं या फिर इसको कुकर में बनाना पड़ेगा। तो हर टाइम अभी चावल हम कुकर में बना रहे हैं, अदरवाइज़ यूजुअली हम कुकर में राइस नहीं बनाते हैं। एंड या काम बढ़ गया ऑब्वियसली। तो अभी मुझे फिर से कुकर भी धोना है, फिर चावल भी चढ़ाने हैं, मतलब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। तो आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज फॉर लाइक वी आर फैमिली ऑफ 83 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम सो हैप्पी. And the reason behind I make vlogs and I started making vlogs actually is my mom, because I still remember when I started as a zero, like I was just a 12 pass student. And जब मैंने अपने मम्मा को बोला ना कि मम्मी मुझे भी बनना है, तो मतलब उस टाइम पे भी मतलब कुछ आइडिया नहीं होता था कि क्रू कैसे बनना है 12 के बाद। और बस मम्मी मान गई, एडमिशन फ़ीस के लिए रेडी हो गई और मम्मी मुझे खुद लेकर गई थी एडमिशन के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर उतना सारा पैसा एक स्टडी के लिए, जो कि मेरे 11 मंथ्स की कोर्स थी, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं थी, बट हाँ मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई मेरा मेंटोर नहीं था कि मुझे गाइड करे कि हाउ एग्जैक्टली आई कैन बी अ कैबिन को। अगर मुझे पता होता कि अगर मैं खुद पे वर्क करके और इंटरव्यूज़ के लिए जाती तो शायद मैं
वैसे भी क्रू बन जाती, बट नो वरीज, एक शायद मेरी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट एक वे था कि मैं क्रू बनी, और आई सॉ द स्पार्क इन माई मॉम्स आइज, ओके। एंड जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की, मेरी मम्मा हमेशा ही कैबिन क्रू के व्लॉग्स देखा करती थी, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद जब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो शायद मम्मी भी मेरी व्लॉग को उतना ही इंजॉय करेंगी या देखेंगी, एंड एक दिन मैं भी स्क्रीन में आऊँगी। सो दिस चैनल एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल डेडिकेटेड टू माई मदर। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पहले दिन में 2 या 3 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। फिर मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी, फिर सोचा कि क्या पता मुझे कोई देखना पसंद नहीं कर रहा हो या कुछ। फिर सोचते सोचते सोचा कि धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, चलो बना लेते हैं, कोई नहीं तो शायद मम्मी देख लेंगी। बिकॉज जैसे मम्मी इतने प्यार से दूसरी क्रू को देखा करती थी ना कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो खाना बन चुका है, मैंने शावर भी ले लिया है और अभी मैं उसमें खा के सो जाऊंगी। सो लेट्स डू प्लेटिंग। अचार के बिना मैं खाना नहीं खा सकती, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा अचार लूँ। तो वहाँ पे मतलब जब मैं इंस्टामार्ट कर रही थी तो मुझे ये चीज़ मिली जहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स में सब फ्लेवर्स के अचार है, जैसे नींबू और मिर्ची के भी अचार है, मतलब बहुत सारे। मैंने मैंगो वाली ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मैं आज नया अचार ओपन करने वाली हूँ, एंड आई रियली लाइक द टेस्ट ऑफ दिस। आई डोंट नो इफ़ आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We've been waiting for so long.